नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय छपरा के जेपी विश्वविद्यालय में है। हमारे साथ एक लब्ध ख्याति प्राप्त शिक्षक हैं। आप सीतामढ़ी के आरएसएस साइंस कॉलेज में आप प्रचार के पद पे हैं। सर, आपसे हम कुछ हिंदी जो साहित्य है इसको लेके जानना चाहेंगे। सर, रुचि क्यों साहित्य में कम हो रही है? जैसे जैसे उपयोगितावाद यानी भौतिकवाद का विकास हुआ और उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के माध्यम से और सूचना संचार प्रणाली के माध्यम से हर आदमी के मन में एक गुदगुदी, शरीर में सनसनाहट, आँखों में कौंध पैदा करके सुनहले बाजार की ओर उन्मुख करने की परिपाटी जब से प्रचलित हुई, तब से साहित्य के प्रति लोगों की अभिरुचि घटी। दूसरा कि संचार माध्यम जो आज उपग्रह आधारित तीव्रगामी है, उसने एक सुनहले छोटे से स्क्रीन पर शयन कक्ष में दुनिया की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, खूबसूरती एक साथ परोस दिया। इसलिए भी, और दृश्य काव्य सब दिन से कहा गया है कि दृश्य काव्य श्रव्य काव्य की तुलना में ज़्यादा रमणीय है, ज़्यादा बेहतर है। तो साहित्य का स्थानापन्न दृश्य मीडिया ने कर लिया है, यह एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण यह है कि मनुष्यता या मानवीय मूल्य जिसको हम कहते हैं, लोगों को ये बताया गया है या समाज आज इसका निर्णय करने लगा है कि आर्थिक संपन्नता और अधिकार माने पावर ही मनुष्य की श्रेष्ठता और ऊंचाई का पैमाना है। श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को जीने या निरूपण करने या उसके लिए कोशिश करना बड़ा पैमाना आदमी के श्रेष्ठ जीवन मूल्य के संदर्भ में नहीं रह गया है। यह भी साहित्य की ओर से लोगों को विमुख किया है। फिर भी एक बड़ा पाठक वर्ग आज भी प्रतीक्षारत है और वो अपने स्तर से कोशिश करता है। भले मीडिया जगत उसका कम नोटिस ले रहा हो, यह भी एक बात है। और दूसरा यह है कि साहित्य में भी एक खेमेबाजी है। तो खेमेबाजी है तो विचार के खूंटे से जब साहित्य या साहित्यकार बंध जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उस खूंटे के बाहर के लोग हैं, जो उस विचार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं, तो ऐसे ही कट जाते हैं। तो यह भी बंद होना चाहिए। विचार अलग चीज़ है, साहित्य को विचारों में प्रतिबद्ध कर देना, आबद्ध कर देना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और ये साहित्य को एक तरह से समेट देना, सिकोड़ देना है। सर, आज राहुल शांकत्यायन जी का जन्म दिवस है, 9 अप्रैल है। सर, उन्होंने हमेशा अपनी यात्राओं के माध्यम से ये जोर दिया है कि समाज में ज्ञान का संचार होना चाहिए। समाज हमेशा नए नए ज्ञान की खोज में लगे, नए नए ज्ञान को। तो सर, ऐसा लगता है कि विगत कुछ दशकों से, 2-3 दशकों से हमारे समाज से ज्ञान जो है वो साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य विषयों में ज्ञान कम हुआ है। इसको साहित्य कैसे भरपाई कर सकता है? जैसे आज एक पहले लंदन के पास जो FRCS की डिग्री देने की परंपरा थी, जिसका वर्चस्व पूरी दुनिया में था, आज वो मोहर वाशिंगटन में चली गई है। तो आज किसी भी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाला जो नागरिक है, वो समझता है कि हम वाशिंगटन में जाकर जब काम करेंगे तब हम बड़ा गिने जाएंगे, तब हम अव्वल कहलाएंगे। तो यह जो एक ग्लोबलाइजेशन की नई पद्धति विकसित हुई है, उसने भी देश और राष्ट्र के प्रति या अपने समाज के प्रति थोड़ा उनको दायित्वबोध से बेखबर किया है। उनमें प्रतिभाएं हैं, उनमें संसाधन भी है, उनमें करने का जज्बा भी है, मगर स्वयं के देश के लिए वो उतना नहीं कर पाते हैं। और हमारे जो शासनाधिकार क्षेत्र के लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनकी दृष्टि इस पर जाती भी नहीं है कि हमारी वैसी प्रतिभाएं, जैसे एक छोटी सी बात है, चीन के पास घास से बनाने की टेक्नोलॉजी है जिससे वो पॉलीथीन बनाता है। हाई टेक्नोलॉजी है तो उस पर उसका लागत कम आता है और बाज़ार में कम दाम की चीज़ें अच्छी क्वालिटी में होती हैं तो वो पहले बिकती हैं। तो इसलिए वो अपना वर्चस्व कायम कर लिया है।
हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, उससे हम अधिक लागत में कम जोर सामान बना पाते हैं, इसलिए हमारा बाज़ार हमारे लिए लाभप्रद नहीं हो पाता है या दुनिया के बाज़ार में हम फीके हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी विचार करने की ज़रूरत है। और चूँकि यहाँ सब कुछ राजनीति और सत्ता और सदन में बैठने के फेरे में मामला है, इसलिए उसमें शिक्षा जगत भी, साहित्य जगत भी पीड़ित हुआ है। किसको पुरस्कार मिलेगा तो पुरस्कार उसे मिलना चाहिए जिसमें पोटेंसी है, नहीं ये हमारे विचारधारा की सरकार है तो हमें ही दिया जाना चाहिए। सर, आज जो ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का जो दौर है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी हिंदी पहले से भी हाशिए पर जाती रही है, आज भी जा रही है। इसके निदान के लिए जो साहित्यिक चिंतक हैं, साहित्यकार लोग हैं, या आप जैसे लोग जो अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं, इसके लिए सर क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी इतनी समर्थ नहीं है कि आज का जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके लायक नहीं है। सब कुछ वहाँ है और दुनिया को भी ये पता है कि इतनी जनसंख्या वाली या सघन घनत्व वाले देश में हम ही बाज़ार से मुनाफा कमा सकते हैं, इसलिए वो हमको हमारी तरह हमारी भाषा में जानने की कोशिश करता है। हर ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी वाला वो हिंदी भाषा के माध्यम से अपना मार्केटिंग करना चाहता है। मगर एक जो पूरी दुनिया में जो पहले भी था, जब उपनिवेश बना था भारत इंग्लैंड का, और आज भी जो पूंजीवाद का वर्चस्व है, वो किसी भी देश को भाषा के स्तर पर पहले बीमार बनाना चाहता है। और कोई भी समाज जब भाषा के स्तर पर बीमार होगा तो वो माने देश, भाषा गई तो संस्कृति गई, संस्कृति गई नहीं, उसको उपनिवेश पुनः बन जाना है ना। इसलिए भाषा की सुरक्षा ये हम सबों का दायित्व है, और हिंदी भाषी या साहित्य सेवी जो लोग हैं उनका तो दायित्व है ही। हालांकि फिर भी मैंने बहुत हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्रवासी भारतीय द्वारा भी हिंदी साहित्य की सेवा हो रही है, ऐसा नहीं है। और दुनिया के मैंने 150 देशों में तो कम से कम हिंदी बोलने वाले लोग आज के दिन में हैं। और ठीक है, उनका उद्देश्य बाजार ही चलाना है, उनका उद्देश्य किसी सभ्यता संस्कृति को या भारतीय सभ्यता संस्कृति को उन्नत करना नहीं है। उनकी लाचारी है कि उनको बाजार यहाँ चलाना है, इसलिए उस बाजार के लिए वो अपना विज्ञापन की भाषा बना लिया है जो हिंदी में है। हमको आपको इस सतर्कता की ज़रूरत है कि हम केवल उनको हमारा वह सदस्य जो केवल विज्ञापन की भाषा हिंदी में समझता है, उसको हम अपनी संस्कृति की बात भी अपनी भाषा में कहें। आपने देखा कि त्रिविक्रम नारायण सर ने कितनी बेबाकी से हिंदी और आज का जो पूरा परिदृश्य है इस पर बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। और इसमें एक ही कहा जा सकता है कि जो दिल का काम जो बरसों से पड़ा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो यूँ हुआ रखा है। साहित्य जो है वो समाज का है, और जो समाज है वो साहित्य के लिए है। तो सर, आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।